एक सिपाही तेज कदमी से चला आ रहा था। वो अपनी पीठ पर खाने की थैली और अपने साथ तलवार लिए हुए था। वो जंग से वापस आ रहा था। वो चलता रहा, यहाँ तक के रास्ते में उसे एक डरावनी बूढ़ी चुड़ैल मिली, जिसकी लंबी टेढ़ी नाक थी, चेहरा सब्ज रंग का और उसने रिवायती रंग का काला चूगा पहन रखा था। चुड़ैल के लंबे सुरमई और घुंघरियाले बाल उसकी नोकदार टोपी के नीचे से लटक रहे थे। वो मिट्टी के रास्ते पर एक बड़े से दरख्त के साथ खड़ी थी। इसने एक हाथ में एक छड़ी और दूसरे में एक टोकरी उठाई हुई थी। ऐसा मालूम होता था कि जैसे वो किसी के इंतजार में हो। जब सिपाही की नजर इस भयानक चुड़ैल पर पड़ी तो वो बिल्कुल ठिठर गया और बिल्कुल साकित होकर वहां खड़ा हो गया। तुम एक बहादुर सिपाही नजर आते हो। तुम्हें इतना पैसा मिल सकता है जितने के तुम उसके मुस्तहक हो। बहुत शुक्रिया बूढ़ी चुड़ैल। क्या तुम वो बड़ा दरख्त देख सकते हो? ये अंदर से खोखला है। तुम्हें इस दरख्त पर चढ़ना होगा। तुम्हें वहां एक सुराख मिलेगा जिसमें से तुम नीचे जा सकोगे। तब मैं तुम्हारे गिर्द एक रस्सी बांध दूंगी ताकि जब तुम आवाज दो तो मैं तुम्हें दोबारा ऊपर खींच सकूं। लेकिन मुझे दरख्त के अंदर जाकर करना क्या होगा? तुम्हें वहां से खूब दौलत मिलेगी। जब तुम दरख्त से उतरोगे तो तुम खुद को एक बड़े हाल में पाओगे जो कि 300 से ज्यादा बल्बों से रोशन होगा। वहां तुम्हें 3 दरवाजे दिखाई देंगे जो तुम आसानी से खोल सकोगे, क्योंकि उनकी चाबियां तालों के साथ ही लगी हैं। जब तुम पहले दरवाजे में दाखिल होगे तो तुम्हें वहां कमरे के दरमियान एक बड़ा सा संदूक दिखाई देगा जिस पर एक कुत्ता बैठा होगा, जिसकी आंखें चाय की प्याली जितनी बड़ी होंगी। लेकिन तुम्हें उससे डरना नहीं है। तब तुमने मेरा दिया हुआ रुमाल जमीन पर बिछाना है और कुत्ते को बहादुरी से उठाकर इस रुमाल पर बैठा देना है। तब यह कुत्ता तुम पर हमला नहीं कर सकेगा। तुम संदूक को खोलना और जितने चाहो इतने सिक्के निकाल लेना, लेकिन ये सिक्के तांबे के होंगे। लेकिन अगर तुम चांदी के सिक्के लेना चाहो तो तुम्हें दूसरे दरवाजे में दाखिल होना होगा। यहां पर भी तुम्हें संदूक पर बैठा एक कुत्ता मिलेगा जिसकी आंखें चक्की के पहियों जितनी बड़ी होंगी। लेकिन तुम्हें उससे डरना नहीं है। तुमने मेरा दिया हुआ रुमाल जमीन पर बिछाना है और इस कुत्ते को भी बहादुरी से उठाकर रुमाल पर बैठा देना है। तब कुत्ता तुम पर हमला नहीं करेगा। तुम संदूक खोलना और जितने चाहो चांदी के सिक्के निकाल लेना। लेकिन अगर फिर भी तुम सोने के सिक्के लेना चाहो तो तुम्हें तीसरे दरवाजे में दाखिल होना होगा। यहां पर भी तुम्हें संदूक पर बैठा एक कुत्ता मिलेगा जो कि भयानक तरीन होगा। उसकी आंखें इतनी बड़ी होंगी जैसे कि एक बड़ा टावर। लेकिन तुम घबराना नहीं। अगर तुम उसको भी मेरे दिए रुमाल पर बैठा दोगे तो वो तुम पर हमला नहीं कर सकेगा और फिर तुम संदूक से जितना चाहो सोना ले लेना। ये तो ठीक है, लेकिन मुझे इसके बदले तुम्हें क्या देना होगा? मुझे तुम इसमें से एक सिक्का भी ना देना, लेकिन तुम्हें मुझे एक टिंडर बॉक्स लाकर देना होगा जो कि मेरी दादी वहां छोड़ आई थी जब वो आखिरी बार वहां गई थी। ठीक है, मैं वादा करता हूं। अब मेरे जिस्म पर रस्सी बांधो ताकि मैं नीचे जाऊं। ये रुमाल तुम अपने पास रखो। रस्सी के बांधते ही सिपाही दरख्त पर चढ़ने लगा। वो ऊपर एक सुराख से दरख्त के अंदर दाखिल हुआ। जब वो नीचे उतरा तो देखा कि वहां एक बहुत खूबसूरत हाल था जो कि कई 100 चिरागों से खूब जगमगा रहा था। वहां उसे वही 3 दरवाजे भी दिखाई दिए जिनका तस्करा चुड़ैल ने किया था। ये दरवाजे साथ साथ थे और ये चमकती दमकती रोशनियों से टिमटिमा रहे थे। जब वो पहले दरवाजे में दाखिल हुआ तो उधर एक सफेद रंग का कुत्ता संदूक पर बैठा था जिसकी आंखें चाय की प्यालियों जितनी बड़ी थी। वो सिपाही को गुस्से से घोर रहा था। जैसे ही सिपाही ने कुत्ते को उठाकर चुड़ैल के दिए रुमाल पर बिठाया तो कुत्ता बिल्कुल पुरसुकून हो गया। सिपाही ने जल्दी से संदूक खोला तो वो तांबे के सिक्कों से भरा हुआ था। सिपाही ने तांबे के सिक्के इकट्ठे किए और अब वो दूसरे दरवाजे की तरफ चल दिया। जब वो दूसरे दरवाजे में दाखिल हुआ तो वहां पहले से भी ज्यादा भयानक भूरे रंग का कुत्ता संदूक पर बैठा हुआ था जो कि शदीद गुस्से में था
और बुरी तरह अगरा रहा था। सिपाही ने कुत्ते को उठाकर जैसे ही चुड़ैल के दिए रुमाल पर बिठाया तो वो वहां कैद होकर रह गया और उस पर हमला ना कर पाया। सिपाही ने संदूक खोला तो ये चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। सिपाही ने जल्दी जल्दी चांदी के सिक्के इकट्ठे किए और तीसरे दरवाजे की तरफ चल पड़ा। जब वो तीसरे दरवाजे में दाखिल हुआ तो वहां भयानक तरीन काले रंग का कुत्ता संदूक पर बैठा हुआ था। उसकी लाल सुर्ख आंखें बिल्कुल अंगारों की मानिंद चमक रही थी। ये शदीद गुस्से में था और बुरी तरह अगरा रहा था। सिपाही ने इस कुत्ते को भी उठाकर चुड़ैल के दिए रुमाल पर बिठा दिया तो कुत्ता वहां कैद होकर रह गया और उस पर हमला ना कर पाया। सिपाही ने संदूक खोला तो ये सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। सिपाही ने बाकी के तमाम सिक्के फेंके और ये सोने के तमाम सिक्के इकट्ठे कर लिए। बूढ़ी चुड़ैल, रस्सी नीचे फेंको। मैंने तुम्हारा टिंडर बॉक्स भी हासिल कर लिया है। चुड़ैल ने तब रस्सी खींचकर सिपाही को दरख्त के अंदर से बाहर निकाल दिया। तुमने इस टिंडर बॉक्स से आखिर करना क्या है? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास तुम्हारा पैसा है, अब मुझे मेरा टिंडर बॉक्स दो। अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। मैं तुम्हें जवाब देने की पाबंद नहीं हूं। तलवार के एक ही वार से सिपाही ने चुड़ैल को जमीन पर ढेर कर दिया, जिससे वो मौका पर ही जा बहक हो गई और इस तरह वो टिंडर बॉक्स हासिल करने में नाकाम रही। फिर उसने अपना सारा पैसा चुड़ैल के दिए हुए रुमाल में बांधा, टिंडर बॉक्स को अपनी जेब में डाला और इस बोरी को अपनी पीठ पर लटकाकर एक करीबी शहर की जानिब चल दिया। कुछ सफर तय करने के बाद वो एक बहुत खूबसूरत शहर में पहुंचा, जहां उसने एक आलीशान होटल में क़याम किया। इसने वहां बहुत सी नई अक़साम के लजीज खाने खाए। फिर वो खरीदारी करने की गरज से बाहर निकला और अपने लिए खूबसूरत जूते और नए कपड़े लिए। गरज ये कि वहां इसकी नजर जिस भी खूबसूरत कपड़े या जूते पर पड़ी, उसने वो सब ही खरीद लिए। अब वो एक अमीर आदमी था। शाम को जब वो वापस अपने होटल पहुंचा तो वहां एक नौकर आया। सर, आप बहुत हैंडसम हैं। आपके कपड़ों से लेकर जूते तक बहुत महंगे दिखते हैं। आपकी शादी तो हमारे शहर की शहजादी से होनी चाहिए। मुझे वो कहाँ मिल सकती है? इससे कोई नहीं मिल सकता, क्योंकि वो तानबे के महल में रहती है, जो कि बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ है। बादशाह के अलावा वहां कोई नहीं जा सकता, क्योंकि पेशन गोई ये है कि शहजादी की शादी एक मामूली से सिपाही से होगी और बादशाह इस शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। काश कि मैं भी इससे मिल सकता। सिपाही ने अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट दी। उसके पास अब एक फूटी कौड़ी भी ना थी। चुनांचे इसे वो शाहाना शान होटल छोड़कर एक गिरट में शिफ्ट होना पड़ा, जहां इतनी सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता था कि वो थक जाता था। उसके पास अब कोई नौकर भी ना था, इसलिए उसे अपने जूते भी खुद साफ करने पड़ते थे, यहां तक कि इनकी मरम्मत भी खुद ही करनी पड़ती थी। एक अंधेरी शाम इसके पास मोमबत्ती खरीदने के लिए पैसे न थे। वो उदास बैठा था। फिर अचानक इसे इसी टिंडर बॉक्स का ख्याल आया, जो कि वो दरख्त से चुड़ैल के कहने पर निकाल कर लाया था। लेकिन जैसे ही इसने रोशनी की गरज से टिंडर बॉक्स को रब किया तो चिंगारियां निकली और साथ ही दरवाजा खुला। चाय के प्यालों जैसी बड़ी बड़ी आंखों वाला कुत्ता, जिसे उसने दरख्त के अंदर पहले दरवाजे में देखा था, इसके सामने आ खड़ा हुआ। क्या हुक्म है मेरे आका? अच्छा, तो मतलब ये टिंडर बॉक्स मेरी ख्वाहिशात पूरी करने की सलाहियत रखता है। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। कुत्ता गायब हो गया और इसी लम्हे तांबे के सिक्कों का बैग लेकर आ गया। तब सिपाही को इस टिंडर बॉक्स की अहमियत का अंदाजा हुआ। जब उसने टिंडर बॉक्स को 2 दफा रब किया तो कुत्ता, जो वहां चांदी के संदूक पर बैठा था, चांदी के सिक्कों का एक बड़ा बैग लेकर हाजिर हुआ। इसी तरह जब उसने टिंडर बॉक्स को 3 बार रब किया तो वही काला भयानक लाल आंखों वाला कुत्ता, जो वहां सोने से भरे संदूक पर बैठा था, सोने के सिक्कों का एक बैग लेकर हाजिर हुआ। अब सिपाही के पास काफी पैसा था।
वो वापस एक आलीशान घर में शिफ्ट हो गया। वहां इसकी देखभाल के लिए बहुत सारे नौकर चाकर भी थे। मेरे पास अब सब कुछ है सिवाय एक अच्छी बीवी के। हैरत है कि किसी ने भी आज तक शहजादी को नहीं देखा। सुना है वो काफी खूबसूरत है। काश मैं शहजादी से मिल पाता। तब कुत्ता शहजादी के कमरे में पहुंचा, जो बड़ी पुरसुकून नींद सोई हुई थी। वो बहुत खूबसूरत थी। इसके लंबे लाल बाल थे और वो सुनहरे रंग के लिबास में मलबूस थी। कुत्ता शहजादी को अपनी पीठ पर बिठा के सिपाही के पास लाया, जो शहजादी की खूबसूरती की तारीफ किए बगैर न रह सका। शहजादी कितनी खूबसूरत है, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ऐसा मालूम होता है जैसे एक नाजुक सी परी हो। फिर कुत्ता शहजादी को वापस इसके महल छोड़ आया। अगली सुबह जब नाश्ते पर बादशाह, मलिका और शहजादी बैठे थे, तो शहजादी अपने ख्यालात में काफी खोई हुई थी। ऐसा मालूम होता था जैसे वो किसी गहरी सोच में हो। अम्मी अबू, आज मैंने एक ख्वाब देखा। मैंने देखा कि एक कुत्ता मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर एक सिपाही के पास ले गया, जो घंटों मेरी खूबसूरती की तारीफ करता रहा। ये कैसे मुमकिन है? हमें जल्द मालूम करना होगा कि क्या ये महज एक ख्वाब है या वाकई एक हकीकत है। उस रात शहजादी के कमरे के दरवाजे के बाहर एक बूढ़ी चालाक नौकरानी को तैनात कर दिया गया, ताकि वो नजर रख सके कि क्या महज ये शहजादी का ख्वाब था या हकीकत थी। अब सिपाही को एक मर्तबा फिर शहजादी को देखने का दिल हुआ। चुनांचे उसने कुत्ते को दोबारा शहजादी को लाने के लिए भेजा। कुत्ता फिर शहजादी को पीठ पर बिठा के सिपाही के पास ले आया। बूढ़ी औरत ने कुत्ते का पीछा किया और जिस घर में कुत्ता घुसा, बुढ़िया ने उस घर के दरवाजे पर चौक से एक निशान बना दिया, ताकि घर की निशानदेही में आसानी रहे। जब कुत्ते ने यह देखा तो उसने वहां मौजूद तमाम दरवाजों पर ही चौक से निशान बना दिए, ताकि कोई भी सही दरवाजा ढूंढ ना पाए। हुजूर, यही है वो घर जिस पर कल मैं निशान लगाकर गई थी। निशान तो इस घर पर भी है, बल्कि यहां मौजूद तमाम घरों पर है। लेकिन अभी भी हमारे पास एक रास्ता है। मैंने फलाना की कमीज में एक थैली सी दी थी, जिसको मैंने अनाज के दानों से भर दिया था। अब जिस घर तक अनाज के दाने जा रहे होंगे, हमारी बेटी रात को वहीं मौजूद थी। चुनांचे मलिका की चालाकी काम कर गई। वो अनाज के दानों का पीछा करते हुए सही घर तक पहुंच ही गए। सिपाही को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे सरेआम शहर के चौक में सूली पर चढ़ाने की तैयारियां शुरू कर दी गई। क्या मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी की जा सकती है? मैं मरने से पहले आखिरी बार सिगरेट पीना चाहता हूं। इजाजत है, मुल्जिम की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाए। जैसे ही सिपाही ने टिंडर बॉक्स को रब किया, तीनों कुत्ते वहां हाजिर हो गए। उन्होंने वहां मौजूद लोगों पर हमला कर दिया। हर तरफ अफरा तफरी मची थी। बादशाह और मलिका भी बहुत डर गए। अगर आप दोनों को भी अपनी जान प्यारी है तो बताएं, क्या आपकी बेटी से रिश्ता पक्का समझूं? मैं वादा करता हूं उसे हमेशा खुश रखूंगा। बादशाह और मलिका अपनी जान बचाने के लिए सिपाही को मना ना कर पाए और एक शानदार शादी की तकरीब में सिपाही और शहजादी की शादी कर दी गई। शहजादी भी इस शादी पर बहुत खुश थी, क्योंकि सिपाही खुश शक्ल होने के साथ साथ बहुत बहादुर भी था। इनकी शादी की बग्गी को कुत्तों ने खुशी खुशी दौड़ाया। सिपाही कहने को शहजादा तो नहीं था, लेकिन अपनी अक्ल और बहादुरी को इस्तेमाल करते हुए वो भी अब एक शहजादा बन चुका था, जो कि अपने टिंडर बॉक्स की बदौलत शहजादी की हर ख्वाहिश पूरी कर सकता था।